बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरी आज की रेसिपी है टूटी फ्रूटी बिस्किट। ये एक बहुत यूनिक से बिस्किट है। आपको ये किचन के कैबिनेट से ये सारा सामान मिल जाएगा। बहुत हेल्दी बिस्किट है, थोड़ी सी चीजें ही हैं। ये एक नई टूटी फ्रूटी बिस्किट के साथ बहुत ही आसान तरीके से बिस्किट बनाना सिखाऊंगी। जिसने कभी बेकिंग नहीं की है वो भी जबरदस्त बिस्किट तैयार कर लेगा, वो भी बिना ओवन के, बिना इलेक्ट्रिक बीटर के और बिना बटर के। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए जी बिस्किट की तरफ। टूटी फ्रूटी बिस्किट तैयार करने के लिए मैंने सामान लिया। एक कप मैदा छना हुआ, आधा कप चीनी पिसी हुई, टूटी फ्रूटी 3 टेबलस्पून ऑयल, 1 अंडा, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 2 चमचे वनीला कस्टर्ड पाउडर। चलिए जी बनाने की तरफ। इसमें शामिल करा है 1 अंडा। इसको बीट करेंगे, अच्छी तरह बीट करना है कि हमें फ्लफी सा हो जाए, क्रीमी करना है। जितना बीट करेंगे उतना अच्छा बिस्किट बनेगा। ये जी अंडा बहुत अच्छा बीट हो चुका है, झाग इतनी अच्छी बनी है, फ्लफी सा हो गया है, क्रीमी सा हो गया है। अब 3 चमचे ऑयल के, अब इसको हिलाएंगे अच्छी तरह। उसको फेंटे अच्छी तरह, बीट करें 1 मिनट के लिए कि अंडे के अंदर शामिल हो जाए, हल हो जाए। अब अंडे में शामिल करूंगी मैं आधा कप चीनी। देखिए मैयत कप है। इसको हिलाएं अच्छी तरह। मैंने चीनी, आप साबुत भी ले सकती है, मैंने पिसी हुई चीनी ली है कि जल्दी मेल्ट हो। ये बता अच्छी तरह हिलाएंगे। चलिए सबसे पहले मैंने लिया 1 कप मैदा। अंडे को बीट कर चुकी हूँ मैं। पहले मैदा लिया, मैदे के अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, 3 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी। अब शामिल करेंगे 1 चुटकी नमक। इसको हिलाएंगे, अच्छी तरह हिलाएं। मैदा छना हुआ लिया है, इसकी अच्छा बने। अब इसको एक तरफ रख देंगे। अब हम ट्रे को बेक करने के लिए ग्रीस करते हैं। देखिए बहुत अच्छा ग्रीस होगा, कोना कोना नहीं छूटेगा कि हमारे बिस्किट ना जल जाए। आप कोई सा कागज़ ले सकती है, नोट पेपर्स ले सकती हैं। लिखाई वाला पेपर बिल्कुल मत लेगा, ये है कि सारा पेपर भी ले सकती हैं। मैंने दिया बटर पेपर। तो बहुत अच्छा आपको ये तेल लगाना है या कुछ भी लगाएं, घी लगाएं, इसे बहुत अच्छा लगाना है कि हमारे बिस्किट ना जल जाए। मैदे में टूटी फ्रूटी, कस्टर्ड पाउडर, नमक शामिल किया था, बेकिंग पाउडर। इसके अंदर वो डालेंगे फिटा हुआ अंडा, बीट किया हुआ। देखिए शामिल करेंगे, थोड़ा शामिल करेंगे और हिलाएंगे। मैंने अंडा इसमें शामिल करा और मैदे को आटे से गूंद लिया। देखिए ड्राई ड्राई सा लग रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा शामिल करूंगी ऑयल, 1 चमचा ऑयल और इस्तेमाल करेंगे कि आटा हमारा जुड़ जाए। तब चलिए जी आटा गूंद चुका है, कितना स्मूथ और कितना टाइट गूंदा है। आटा ड्राई हो चुका था तो इसमें शामिल किया 1 चमचा ऑयल से और अच्छी तरह गूंद लिया। अभी देखिए आटे की कितनी अच्छी वो आई है और कस्टर्ड डाल के देखिए कलर कितना प्यारा आया है। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप वनीला एसेंस भी डाल सकती हैं। चलिए जी बेकिंग की तरफ। चलिए जी मैंने इस पर शीट रखी प्लास्टिक की, अब इस मैंने हल्का सा ग्रीस करना है। ये देखिए आटा रखना है। अब इसको हम इस पर करेंगे, ऐसे बेलेंगे इसको करके, थोड़ा सा मिला दें।
देखिए जी, ऐसे बेलेंगे। इसमें आटा मैंने डाल दिए शीट के अंदर, ऊपर से शीट लगा दी है। ऐसे बेलेंगे, कोई सा कटर से फिर काटना है। बिस्किट का आटा बेल चुकी हूँ मैं। अब इस कटर में या कैप में मैंने मैदा सूखा लगाया। ये देखिए, ऐसे करके लगाना है और ऐसे काटना है। ऐसे में चाहिए। ये देखें, ऐसे कटेंगे। ऐसे बिस्किट बनेगा। देखिए देखिए, मैं हाथ से बनाना सिखाती हूँ आपको। ऐसे बनाया, ऐसे करा, गोल शेप में बन गया। पहले जी बिस्किट बेक करने चलते हैं। मैंने पतीला चूल्हे पे 20 मिनट के लिए स्टीम करने रख दिया था। चले जी चलते हैं बेकिंग की तरफ। मैं 40 मिनट के लिए बेक करूंगी हल्की आंच पर। चले जी डिश आउट करते हैं। बिस्किट तैयार हो गए, बहुत ही उम्दा लजीज तरीन। देखें ये बेहतरीन जैसे लग रहे हैं। कितने कम टाइम में, कितनी कम चीज़ों में अच्छे बिस्किट बने हैं। बहुत ही शानदार बने टूटी फ्रूटी बिस्किट। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ठंडे हो चुके हैं तो मैं निकाल रही हूँ उसको। देखें जी कितना अच्छा लुक आया है, कितना उम्दा बना है। चले जी, टूटी फ्रूटी बिस्किट कितने शानदार बने, कितने हेल्दी हैं और कितने मज़ेदार बने। देखिए जी, बाहर से गोल्डन कलर है, यहाँ से भी गोल्डन है। कितने खस्ता और कितने मज़ेदार किस्म के, कितने खस्ता और कितने अच्छे बने हुए। उम्मीद है आज की रेसिपी टूटी फ्रूटी बिस्किट आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। मेरे खाना खजाना चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखिए। चले जी, अल्लाह हाफिज़।